नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। पटना में भी उत्सव का माहौल। भूमि पूजन के बाद लोगों ने मनाई दिवाली, जलाए गए दिए। फारबिसगंज में राम मंदिर बनने पर युवाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देते हुए मिठाइयां बांटी। पटना सिटी में कौमी एकता का प्रतीक देखने को मिला। सभी धर्म के लोगों में दिखी खुशी की लहर। लड्डू बांटकर मनाया जश्न। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ कर जश्न मनाया। पटना सिटी में राम दरबार मंदिर में भजन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात पुजारियों ने हिस्सा लिया। सीतामढ़ी में श्री राम जन्मभूमि पूजन को लेकर लोगों में उत्साह, लेकिन मंदिरों में कोरोना के चलते नहीं दिखी रौनक, केवल सजे हुए दिखे मंदिर। सीवान में सिब्रत शाह मंदिर के कैंपस में बजरंग दल ने पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया। किशनगंज में भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह देखने को मिला। शहर के गांधी चौक में राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सासाराम में भूमि पूजन को लेकर उत्साह। राम भक्तों में भूमि पूजन के बाद जमकर मिठाइयां बांटी। कोडरमा के मेघघात्री के भव्य कार्यक्रम का आयोजन। विष्णु टिकर मंदिर के पास सुंदरकांड और भोजन कीर्तन के साथ भंडारे में भी लोगों ने शामिल होकर भूमि पूजन की खुशियां मनाई। धनबाद में भी राम भक्तों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जमकर आतिशबाजी की। झरिया में बीएचपी नेता रमेश पांडे ने आने वाले जाने वाले लोगों को मिठाई खिलाई। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने शंख और घंटी बजाकर राम मंदिर के आधारशिला रखे जाने का जश्न मनाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन का इंतजार वर्षों से करोड़ों देशवासी कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, न कि भाजपा को, लेकिन भाजपा के लोग इसे राजनीतिक रूप से भुनाने में लगे हुए हैं। रांची के चुटिया में स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में कीर्तन और पूजा पाठ हुआ। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पाकुड़ के शहरकोल में बीएचपी के परिषद कार्यालय का गृह प्रवेश किया गया। इस दौरान पूजन और हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गिरिडीह में भी राम भक्तों का उत्साह देखने को मिला। परगामा प्रखंड स्थित पंच मंदिर पेहरा परिसर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर रांची के फ्यूजन स्टाइल में कुछ लोगों ने भक्ति गीत पेश किया। पीएम ने किया राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए लोगों को नमन। बोले, हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई। अदालत के फैसले के बाद देश ने भी मर्यादा दिखाई। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की तस्वीरें देखकर पीएम मोदी की मां हीराबेन हुई भावुक। टीवी पर देखा लाइव प्रसारण। भूमि पूजन पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाए सवाल। विवादित ट्वीट में लिखा, मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद रामलला की भव्य संध्या आरती पहली बार हुआ लाइव प्रसारण। भूमि पूजन के बाद उज्जैन के महाकाल में जश्न। पुजारियों ने नंदी हॉल और मुख्य द्वार पर जलाए 1100 दीपक। भूमि पूजन के बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर जम्मू में भी मनाया गया जश्न। भूमि पूजन के बाद सरयू किनारे संध्या आरती। संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। राम मंदिर के श्री गणेश पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। लिखा, आज से नई युग की शुरुआत। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण। भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए कई बड़ी हस्तियां। मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी रामदेव, उमा भारती रही मौजूद।
बीजेपी नेता उमा भारती का बयान, कहा राम के नाम पर बीजेपी का ठप्पा नहीं, सबको है राम की भक्ति का अधिकार। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी का संबोधन, कहा सदियों के संघर्ष के बाद आया ऐतिहासिक पल, अर्पण तर्पण संघर्ष समर्पण से बना रहा है राम मंदिर। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 शताब्दियों का संकल्प पूरा हो रहा है। सीएम योगी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वालों को किया याद, राम मंदिर का सपना लिए लोगों ने बलिदान दिया। राम मंदिर और ढांचा विवाद पर बोले सीएम योगी, कहा 500 सालों का लंबा और कड़ा संघर्ष लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संपन्न हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर की नींव रखे जाने पर कहा, यह अभूतपूर्व और आनंद का पल है। मंदिर बनाने के संकल्प को याद करते हुए भागवत ने कहा कि कई सालों का संकल्प आज हमारा पूरा हो रहा है। मोहन भागवत ने कहा, लोगों को संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। मोहन भागवत ने भारत को वैभवशाली बनाने की बात दोहराई। भूमि पूजन के दौरान देश भर में मनाया गया उत्सव, राम पताका फहराकर भक्तों ने मनाई खुशी। अयोध्या में योग गुरु रामदेव ने कहा, सबका बलिदान आज सार्थक हुआ, राम का जीवन युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। भूमि पूजन से पहले कांग्रेस को आई प्रभु राम की याद, प्रियंका गांधी ने कहा, राष्ट्रीय एकता का अवसर बने भूमि पूजन। अयोध्या से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी जय श्री राम, व्हाइट हाउस के बाहर भक्तों ने लहराई राम पताका। यूपी के गाजियाबाद में भक्त मना रहे जश्न, सुबह से ही कर रहे हैं भजन कीर्तन। भूमि पूजन पर सुधांशु द्विवेदी का ट्वीट लिखा, 5 शताब्दियों के संघर्ष के बाद आया शुभ दिन। ओडिशा के पुरी तट पर सैड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत के ऊपर उकेरी श्री राम की तस्वीर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर जल्द से जल्द मंदिर बनाने की उम्मीद जताई। मांझी ने कहा कि इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ लालकृष्ण आडवाणी समेत मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को भी मंच पर स्थान दिया जाता है तो भगवान राम की आत्मा खुश हो जाती है। झारखंड कांग्रेस भवन में दीप प्रज्वलित कर मिठाइयां बांटी जाएंगी। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी उमंग सिगार उपस्थित होंगे। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठाया और कहा कि मुंबई पुलिस किसको बचाना चाह रही है। उन्होंने केस सीबीआई के हवाले करने पर कहा कि इससे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार डर गई है क्योंकि सीबीआई इंडिपेंडेंट आयोग है, किसी के अंदर काम नहीं करेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही। बिहार सरकार की सीबीआई से जांच कराने वाली सिफारिश को केंद्र ने मंजूर कर ली है, इसलिए ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई जरूरी नहीं। महाराष्ट्र सरकार को जांच की प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सुशांत केस में महाराष्ट्र पुलिस ने क्या जांच की है, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा सुशांत मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का जेडीयू ने स्वागत किया। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अब सुशांत को इंसाफ मिलेगा। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सच्चिदानंद राय ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार सरकार के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा मिली अनुमति को सही निर्णय बताते हुए कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इधर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि 3 दिन की जांच में ही बिहार पुलिस ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच में कुछ काला है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आईपीएस विनय तिवारी पर बीएमसी के फैसले पर हैरानी जताई। कहा मुंबई पुलिस का रवैया बहुत अनप्रोफेशनल है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी मुंबई में पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन करने का बीएमसी के रवैये पर सवाल उठाए।
किशनगंज में नहाने के दौरान पैर फिसलने से छात्रा की मौत। मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी के दबाव के बाराघाट पुल का अप्रोच पर ध्वस्त हो गया। पहले पुल के अप्रोच पर की मिट्टी का कटाव शुरू हुआ। सिवान के 4 प्रखंड बाढ़ प्रभावित, ग्रामीणों ने नगई चिरकिया मिठिया मुख्य सड़क को जाकर हंगामा किया। हंगामे की खबर सुनकर पहुंचे जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र भारती ने किसी तरह ग्रामीणों को शांत कराया और प्रशासन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत कार्य शुरू करने की मांग की। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में मंगलवार शाम एक नाव पलट गई। नाव में 15 लोग सवार थे। हादसे के बाद 5 लोग नदी में लापता हो गए, जिनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। नदी से 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खगड़िया में मानसी थाना क्षेत्र के एकनिया दियारा में तेज आंधी के कारण एक बड़ा नाव हादसा, 7 शव बरामद हुए, 15 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय संघ के वकीलों ने 10 अगस्त से न्यायालय खोले जाने की मांग को लेकर न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। बिहार में जारी कोरोना का कहर, 24 घंटे के अंदर 2701 मामले सामने आए। बिहार में कोरोना केस 65,000 के करीब, 64,732 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पटना में 24 घंटे के अंदर 478 नए केस। धनबाद के सिटी एसपी कोरोना की चपेट में आ गए, जिससे एसपी कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। 23 जुलाई को कॉर्पोरेटर सुभाष शर्मा की हत्या की गुत्थी को पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई। उनका परिवार इंसाफ के लिए लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है। धनबाद के सिटी एसपी और 3 थानों में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिसकर्मियों में कोरोना की दहशत है। झरिया, जोड़ा, पोकर और निरसा थाना के अगले 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया। उपायुक्त आवास में भी कोरोना प्रवेश कर गया। गार्ड, रसोईया और सफाई कर्मी संक्रमित पाए गए। पाकुड़ में 59 नए कोरोना के मरीज मिले। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड-19 मैनेजमेंट हॉस्पिटल रीची लिटीवाड़ा और कोविड मैनेजमेंट सेंटर एएनएम हॉस्टल पाकुड़ में भर्ती किया गया। पाकुड़ प्रखंड के 14, हिरनपुर प्रखंड से 28, आमरपाड़ा से 10 और महेशपुर प्रखंड से 7 मरीज मिले हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु से युवती ने गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसे मछुआरों ने बचा लिया। मामला बरारी थाना क्षेत्र का है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि युवती ने पुल से छलांग क्यों लगाई। जहानाबाद में शख्स का शव फंदे से लटका मिला। इलाके में सनसनी, परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। सिवान में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत। भागलपुर में 230 करोड़ रुपए की लागत से बना बाईपास रोड उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त हो गया है। पलामू में चोर गिरोह के 2 चोर गिरफ्तार। कीमती ज्वेलरी 2000 रुपए, एक के 47 की 1 गोली, पिस्टल की 2 गोलियां बरामद। बोकारो में ममता शर्मसार नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। जामताड़ा में बारिश से मौसम सुहाना। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले। चाईबासा के 2 चचेरे भाइयों ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। सौरभ गुप्ता की यूपीएससी में 115वां स्थान मिला है, वहीं अभिनव गुप्ता को 472वीं रैंक मिली है। देवर के रवि जैन और तानिया अनवस्ट ने यूपीएससी में सफलता अर्जित कर जिले का मान बढ़ाया। 60 यूपीएससी की परीक्षा में साहिबगंज के शशांक शेखर ने भी सफलता हासिल की। पाकुड़ में पुलिस ने 400 टन चोरी का कोयला जब्त किया। एसीपी के मुताबिक कोयला माफिया के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल को लेकर भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए झारखंड के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।
लालू यादव को रिम्स के डायरेक्टर बंगला में किया गया शिफ्ट। एम्बुलेंस में लाया गया लालू यादव को पेइंग वार्ड से डायरेक्टर बंगला। बोकारो के पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के संथालडी स्थित काजू बागान में पेड़ से लटका हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। गिरिडीह में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। शौच के दौरान यह हादसा हुआ। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जिले में लचर बिजली व्यवस्था को लेकर बिजली कार्यालय में धरने पर बैठे। उन्होंने बिजली व्यवस्था को 24 घंटे के अंदर सुधारने का अल्टीमेटम भी दिया। रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिले में चल रहे विकास कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। कई पदाधिकारियों ने नहीं उपस्थित होने पर उपायुक्त के द्वारा शो कॉज करते हुए वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। बेरूत में हुए धमाकों को लेकर लेबनान सरकार का अनुमान, कहा 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट की आशंका। सियासी बवंडर के बीच जैसलमेर में उठा रेत का तूफान। तेज हवाओं के साथ जमीन से लेकर आसमान तक धूल बड़ी आंधी। फरेब के बादशाह चीन ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर दिया ज्ञान, कहा बातचीत के जरिए विवाद पर निपटारा करे भारत और पाकिस्तान। मैनहट्टन में तूफान के पानी से बचने के लिए बनाया गया बैरियर। इस तूफान के पूर्वी तट की ओर बढ़ता देखा उठाया गया कदम। दिल्ली में 2 साल बाद खोला गया पुल। न्यू गिनोआ में बने पुल के उद्घाटन के मौके पर हुए रंगारंग कार्यक्रम। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का बैठक। भारतीय अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आरबीआई ने शुरू की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 5वीं सीरीज की बिक्री। एसबीआई ने सैलरी वाले लोगों के लिए होम लोन किया सस्ता। आरबीआई के रेपो रेट में कमी करने के बाद होम लोन हुआ सस्ता। इसी के साथ शोर शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।